चलिए वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आयन क्लासेस। मैं इमादुद्दीन खान और आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 की। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट आपके करना चाहता हूँ। आज हमारी थर्ड क्लास है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आयन क्लासेस की फैमिली काउंट जो है 105 हो चुका है। सेकेंड डे ही अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू अचीव 100+ सब्सक्राइबर्स टू आवर चैनल। दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज ओनली। थैंक यू फॉर लविंग एंड केयरिंग एंड सजेशंस. All your suggestions are highly appreciated and I will try to incorporate to improve the quality of our videos. तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1. 1.1 शुरू करने से पहले हम अब बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की. इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रियल नंबर्स. रियल नंबर्स हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स दो तरह के, डेसिमल, नॉन डेसिमल. ओके, डेसिमल नंबर में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर. मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा. ये हमारे डेसिमल नंबर्स थे. नॉन डेसिमल नंबर्स में हमने सारे नॉन डेसिमल नंबर्स हमने क्या पढ़े थे? इंटीजर्स थे. ये नॉन डेसिमल नंबर्स थे. सारे नॉन डेसिमल नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं. सो यहाँ पर हम इसको फर्दर कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. ओके, सो वी डोंट नीड टू राइट इंटीजर्स. ओके, सारे इंटीजर्स जो हैं हमने देखा था अपने वेन डायग्राम के हिसाब से, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको वेन डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें देखा था सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं. तो वी कैन कंक्लूड दैट all the real numbers can be categorized in two category only. One is rational number, other one is irrational number. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर हैं वो आइदर रैशनल नंबर हैं या फिर इर्रेशनल नंबर्स हैं. ओके, रैशनल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं. अब बात करेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स की. इर्रेशनल नंबर्स की बात करने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि इर्रेशनल नंबर डिस्कवर किसने किया था. एक्चुअली आपने बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम. तो जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम इन्वेंट की थी उनका नाम ही ये था, पाइथागोरस. एंड ही वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन and in 400 BC he discovered that irrational numbers exist in real numbers. Actually he represented root 2 as irrational number and he represented only one number, root 2, as irrational number. उसके बाद उन्होंने कोई irrational number represent नहीं किया था. तो इन्वेंशन जो irrational number का है वो पाइथागोरस ने किया था, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट है. He was a great mathematician. He gave us a Pythagoras theorem, जिसके हिसाब से हमने आपने लास्ट टाइम Pythagoras theorem पढ़ा होगा लास्ट क्लास में. अब आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स होते कौन कौन से हैं. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इर्रेशनल नंबर्स की. इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रियल नंबर्स, डेसिमल, नॉन डेसिमल. तो जो डेसिमल नंबर्स हैं उस कैटेगरी में इर्रेशनल नंबर आ रहे थे हमारे पास. और डेसिमल नंबर तीन तरह के थे: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर. तो इर्रेशनल नंबर जो थे वो थे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर. जो डेसिमल नंबर हमारे टर्मिनेट नहीं हो रहे थे और रिपीट नहीं हो रहे थे बट कंटिन्यूसली दे वर गोइंग ऑन, दोज वर इर्रेशनल नंबर्स. ओके, इसमें हम डिफरेंट तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल दूंगा. यहाँ पर आप देखिए. एग्जांपल 1 है हमारा. लाइक 1.2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 3 6 2, मतलब कोई पैटर्न नहीं है इसका। नंबर जो है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट कंटिन्यूसली गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो ये इरेशनल नंबर है। ओके, सेकंड इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, सेकंड इसकी फॉर्म ये है कि अंडर रूट एम की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर अंडर रूट एम की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। अब एम यहाँ पर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एम जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, बट एम शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। अंडर रूट एम एक इरेशनल नंबर होगा अगर एम पॉजिटिव इंटीजर होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मान लो अगर m निगेटिव इंटीजर है, तो अंडर रूट माइनस m जो होगा एक नॉन पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, नॉन पॉजिटिव वैल्यू का मतलब इसको डिफाइन करना मुश्किल होगा, तो अंडर रूट के अंदर माइनस m अभी जो है आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको आप नॉट डिफाइंड नंबर कह सकते हैं। ठीक है, और m जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, m अगर अंडर रूट 4 होगा, अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, बट 2 इज नॉट रैशनल नंबर, 2 इज नॉट इरेशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सेकंड इसकी फॉर्म होगी। थर्ड जो है हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ m। ये भी एक इरेशनल नंबर हो सकता है, बट m शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर बट शुड नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ क्यूब रूट ऑफ m आया है, तो m जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर m परफेक्ट क्यूब होगा तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 8 इट इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि 8 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट क्यूब रूट ऑफ 8 इज नॉट इरेशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो 2 हो जाएगा और 2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये आप समझ लीजिए। और लास्ट में पाई जो है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको पता है 22/7 है। 3.14 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर के डिफरेंट कैटेगरीज हुई, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम पढ़ा कि इरेशनल नंबर की कितनी फॉर्म होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने पढ़ा कि डेसिमल फॉर्म होती है जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, और स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब तो जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एज इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर जो है p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इरेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में हमारे जो है रैशनल नंबर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ एक और हिस्ट्री है रैशनल नंबर से रिलेटेड। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि पाइथागोरस ने स्क्वायर रूट को इरेशनल नंबर बताया। उसके बाद उन्होंने कोई नंबर जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया था एज अ इरेशनल नंबर। एक और ग्रेट साइंटिस्ट ग्रीक से ही, जिनका नाम था थियोडोरस। इनको थियोडोरस ऑफ साइरिन भी कहते हैं। ही वॉज फ्रॉम साइरिन एंड ही वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। उस टाइम में साइरिन जो है नॉर्थन अफ्रीकन कॉलोनी थी जो कि लीबिया में थी। ओके, एंड ही रिप्रेजेंटेड √3, √5, √6, √7 up to √17 irrational numbers on a number line. So थियोडोरस ऑफ साइरिन जो है, इन्होंने 425 BC में √2 से आगे
जो इरेशनल नंबर्स थे वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने किस तरह वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे, इन्होंने एक स्पायरल ऑफ स्क्वायर रूट बनाया था, उसको कहते हैं स्पायरल ऑफ स्क्वायर रूट। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा फर्दर कि किस तरह इन्होंने ये स्पायरल ऑफ स्क्वायर रूट बनाया था। इन्होंने टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया था वो पाइथागोरस से ही लिया था। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद इन्होंने स्पायर ऑफ स्क्वायर रूट बनाया था, और ये हम आगे बनाएंगे स्पायर ऑफ स्क्वायर। थियोडोरस ऑफ साइरिन ने स्पायर ऑफ स्क्वायर रूट बनाया था इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। उसको स्पायरल ऑफ थियोडोरिन कहा जा सकता है। थियोडोरस, सॉरी, उनका नाम थियोडोरस था, थियोडोरस ऑफ साइरिन। तो उन्होंने इरेशनल नंबर को इस नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट किया था, ये हम अभी यहाँ पर देखेंगे। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर मिडिल में 0 है। अब कोई भी इरेशनल नंबर ले लेंगे, लाइक सबसे पहले इरेशनल नंबर हम √2 लेते हैं। √2 को हम नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, -1, -2। ये थोड़ा मुश्किल है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया आपके ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान लगेगा। आप किसी भी इरेशनल नंबर को बहुत इजीली आप स्क्वायर रूट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक आप कह सकते हैं एक मेथड निकाला था कि अगर किसी भी √n को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप √n-1 को नंबर लाइन पर लोकेट करें। ओके, इफ यू वांट टू लोकेट √n, to locate √n, first locate √n-1 on number line। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, √n को लोकेट करने के लिए n-1 को लोकेट करें नंबर लाइन पर। इसका मतलब √2 को लोकेट करने के लिए n हमारा 2 आ गया, n-1 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, तो √n-1, 2-1 इज इक्वल टू √1, दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा आएगा। तो हमें √2 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले 1 को लोकेट करना पड़ेगा। ये हमने 1 को लोकेट कर दिया नंबर लाइन पर। अब यहाँ पर √2 को लोकेट करने के लिए 1 के ऊपर परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर आपको पता होगा, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, 90 डिग्री एंगल के साथ जो लाइन जाती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब ये परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसको हम मान लेंगे A, इसको हम मान लेंगे B, ठीक है। ये हमारा O है। अब A और O को हम मिला देंगे। A भी हमने परपेंडिकुलर यहाँ खींच लिया नंबर लाइन पर, तो हमारा OB जो है बेस हो गया, A भी परपेंडिकुलर हो गया, और OA जो है हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये भी हमारी यूनिट 1 है, ये भी यूनिट 1 है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, h² = b² प्लस p², बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। इसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, OA² इज इक्वल टू OB² प्लस AB², विच मीन्स 1² प्लस 1², यहाँ से हमारा OA क्या आ जाएगा, √2। तो √2 जो है ये हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप इमेजिन करें कि ये एक लेंथ हमारी यहाँ पर दे रखी है हाइपोटेनस, जिसकी वैल्यू √2 है। हम इसको इमेजिन करें, इट इज़ अ बिग सर्कल। ओके, हमें √2 लेंथ एक मिल गई है, लेकिन √2 लेंथ को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है। अब आपने क्या करना है कि कंपास से यहाँ पर मार्क करना है और ये लेंथ मेजर करनी है कंपास से, और इसको इजीली ड्रॉ कर देना है।
अब जब इस सर्किल को आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट होगी और ये ही पॉइंट आपका जो है √2 लोकेट होगा। अच्छा, ये तो हमने नंबर लाइन पर √2 को लोकेट कर लिया, इजी ही था। नंबर लाइन पर √2 को लोकेट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और √2 को एक आर्क लगाया √2 की लेंथ का और नंबर लाइन पर इसको लोकेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, √3 को लोकेट करेंगे। √3 को लोकेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 9 - 1 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। कहने का मतलब ये है कि 3 - 1 यानी √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर √2 ऑलरेडी लोकेट हमारा हुआ है। यहाँ पर अगर नंबर लाइन पर √2 लोकेट हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, 1 यूनिट परपेंडिकुलर के बाद लाइन्स को यहाँ पे मिला देंगे। ये A' हो गया हमारा, ये B' हो गया हमारा, ये जो है यहाँ से OB' की वैल्यू √2 है, ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं हम। A और B' की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे हम, OA' स्क्वायर इज इक्वल टू A' स्क्वायर प्लस OB' स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है, इज इक्वल टू A' B' ये लेंथ है आपकी यूनिट 1 प्लस OB' बेस है √2 स्क्वायर, which will give you a result of √1 + 2 is equal to √3, यानी हमारा OA' जो है √3 आ गया। अब ये लेंथ आपकी √3 आ गई, ये आपकी लेंथ √3 आ गई। अब इस लेंथ को अपने कंपास में हम लेंगे, कंपास लेने के बाद इस लेंथ को यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, जो कि आर्क इंटरसेक्ट करेगी नंबर लाइन पर, और जहाँ पे भी नंबर लाइन पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा √3 होगा। इस तरह हम √3 लोकेट कर सकते हैं। ये तो इसका एक तरीका हो गया जी। तो हम पढ़ रहे थे कि स्पायरल ऑफ स्क्वायर रूट बनाएंगे हम, जिसको स्पायरल ऑफ थियोडोरस भी कहते हैं। थियोडोरस ने ये स्पायरल बनाया था √3 से लेकर √17 तक। तो ये मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि ये किस तरह उन्होंने बनाया था। ये जैसे नंबर लाइन है, यहाँ 0 आ गया, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, -1 -2। ठीक है, सबसे पहले अच्छा इरेशनल नंबर्स देख लीजिए कौन कौन से। √2, √1 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, हम देख सकते हैं कि √1 जो है उसको हम 1 लिख सकते हैं, so 1 इज अ रैशनल नंबर, √1 इज नॉट a rational number. √3 is a rational number. Why √4 is not a rational number? Because √4 is a perfect square. √4 को 2 भी लिख सकते हैं, तो √4 जो है rational number नहीं है। √5, √6, √7, √8, √9, इसी तरह √17 तक इन्होंने थियोडोरस साहब ने, थियोडोरस ऑफ सीरीन ने नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट किया था, इरेशनल नंबर्स को। तो √2 को उन्होंने रिप्रेजेंट जैसे किया था, हमने आपको बताया था, यहाँ परपेंडिकुलर उन्होंने बचा 1 यूनिट का, और ये हाइपोटेन्यूज आ गई √2। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस आपको मालूम है क्या है, और यूनिट 1 ही रहेगा, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर 1 ही रहेगा। तो जो बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा उसके सम का स्क्वायर होगा। अब इन्होंने इसको स्पायरल बनाने की, क्योंकि ये चीज़ इनके पास मौजूद थी, √2 जो है पाइथागोरस ने दे दिया था इनको, ठीक है, और इसके आगे इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इन्होंने सेम थ्योरम लगा के, सेम कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके साथ खींचा जो यूनिट 1 का था, ठीक है, और जब इन्होंने इसको यहाँ मिलाया तो इनको ये वाला लेंथ जो है √3 मिल गई। जब ये लेंथ √3 मिल गई तो इन्होंने इसको सर्किल बनाने की कोशिश की और यहाँ पर
√3 लोकेट हो गया। आप समझ रहे हैं? अगर हम इसको देखें, इस सर्कल, इस ट्राइंगल को, ठीक है, जिस ट्राइंगल का बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है, हमने पहले निकाला था बेस √2 और परपेंडिकुलर 1 के साथ हाइपोटेन्यूज √3 आया था। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने √3 जो है नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने इसको फर्दर एक्सपेंड किया, फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा इन्होंने यूनिट 1 का, और फिर इन्होंने जो है उसको जब यहाँ मिलाया तो इनको √3 बेस के साथ, परपेंडिकुलर 1 है तो इनको यूनिट मिल गई √4। तो ये स्पाइरल इस तरह से बना इनका, लाइक दिस। ये इनको वैल्यू मिल गई √5, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने इसको इसी तरह फर्दर वो चलाते रहे, ठीक है। ये सारे जो है एंगल 90 डिग्री के एंगल के, क्योंकि इन्होंने परपेंडिकुलर खींचा उस लाइन पर 90 डिग्री एंगल के साथ इन्होंने फिर मिला, तो √5 बेस के साथ इन्हें हाइपोटेन्यूज √6 मिल गई। तो ये एक स्पाइरल की शक्ल में इनको एक ग्राफ मिल गया, और ये ग्राफ इतना ज़बरदस्त था स्पाइरल की शक्ल में कि ग्राफ का जब एक सर्किल अगर उसको समझ के किसी भी पॉइंट पर और उसको नंबर लाइन पर लोकेट करते थे तो वही इर्रेशनल नंबर नंबर लाइन पर लोकेट हो जाता था। ओके, जैसे इन्होंने यहाँ अगर हम इसको A B C D E अगर हम इसको यहाँ कहेंगे, जैसे ये लेंथ √6 है, अगर हम इसको रेडियस मान के और इसको हम एक सर्कल बनाए रेडियस मान के, तो ये यहाँ पर √6 जो है नंबर लाइन पर लोकेट हो जाएगा। ये इनका स्पाइरल ऑफ थियोडोरस था। ये आपकी एक यूनिट भी है एक्सरसाइज 1.2 में। ये आपका एक क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज में। अच्छा जी, आज बात हो गई साइंटिस्ट की काफ़ी ज़्यादा, तो दो और बचते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम भी ले लेना चाहिए। ये हमारे जर्मन मैथमेटिशियंस थे। एक थे कैंटोर, धोखा दे रहा है ये, और एक थे डेडेकाइन। ये दोनों ही जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1870 में एक स्टेटमेंट दिया था कि एवरी रियल नंबर हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड एवरी यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ रियल नंबर। कहने का मतलब ये था इनका कि ये जो नंबर लाइन है इस पे जो भी पॉइंट है वो एक यूनिक रियल नंबर है, और कोई भी रियल नंबर नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट में ही रिप्रेजेंट होगा। मतलब एक नंबर लाइन पे एक पॉइंट दो रियल नंबर्स को करस्पॉन्ड नहीं कर सकता, या दो रियल नंबर एक ही जगह लोकेट नहीं हो सकते। 1.0001 और 1.0011 ये दोनों नंबर लाइन पे अलग अलग जगह पर लोकेट होंगे। ये इनका कहना था कैंटोर एंड डेडेकाइन का। इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी यूनिट की तरफ, एक्सरसाइज 1.2। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपका क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन 1 जो है कहता है क्या एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर? यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज द रियल नंबर
जो है वो कम्बिनेशन है रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर का। तो एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर में ही आएगा। सेकंड आपका क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root m, where m is a natural number. Under root m, where m is natural number. ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0 और नेचुरल नंबर। तो ये कहता है कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट जो है रूट m है, जबकि m इज नेचुरल नंबर है। दैट इज फॉल्स, बिकॉज नंबर लाइन पर आपके 0 है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इधर ऑल निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो नंबर लाइन पर जो निगेटिव पोर्शन है उसकी इसने बात ही नहीं की, नंबर लाइन पर निगेटिव इंटीजर्स भी हैं, तो सेकंड वन इज फॉल्स। थर्ड क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर आपका इसका आंसर है, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज नॉट इर्रेशनल नंबर। ओके, जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी 2 5 6 ये रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। ये कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, क्या सारे स्क्वायर रूट जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट हैं इर्रेशनल हैं? अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दें। हमने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशंस में ही पढ़ा था, जो हमने 3 तरह के उसको रिप्रेजेंट किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ m इज इर्रेशनल इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर और m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ही वो इर्रेशनल नंबर है, अदरवाइज इर्रेशनल नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 4 विल बी इक्वल टू 2। अंडर रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। जैसे अंडर रूट 9 विल बी इक्वल टू 3, अंडर रूट 36 6, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी फॉल्स है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। बहुत इजी है, हमने अभी किया था। अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अंडर रूट n को अगर लोकेट करना है तो अंडर रूट n-1 को पहले नंबर लाइन पे लोकेट करना होगा। n इज इक्वल टू 5, n-1 इज इक्वल टू 5-1 4। ओके, सो अंडर रूट n-1 हमारा क्या हुआ, अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमें 2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पर। जैसे ही हमारा 2 लोकेट हो गया नंबर लाइन पर, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले परपेंडिकुलर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री होगा। उस 1 यूनिट के परपेंडिकुलर के बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, सपोज दिस इज बी, दिस इज ए, हम ओ ए कंस्ट्रक्ट करेंगे। और यहाँ पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता है ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो आपके पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट 5 आ गया। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी हमारा क्या है 1 स्क्वायर, ओ बी क्या है हमारा 2 स्क्वायर। तो हमारा ओ ए यहाँ पे क्या हो गया √1 + 4 दैट इज √5। तो आपका √5 यहाँ पर आ गया। लेकिन ये अभी क्या है आपके पास ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, आपको लोकेट करना है √5 को नंबर लाइन पर। कंपास में ये लेंथ आप मेजर करेंगे और सर्किल बना देंगे, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। ये आपका √5 यहाँ पर लोकेट हो गया। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गया, आई मीन थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है स्क्वायर रूट स्पायरल, जिसको स्पायरल ऑफ स्क्वायर रूट भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं स्पायरल ऑफ थियोडोरस। इस बार मैंने नाम सही लिया, स्पायरल ऑफ थियोडोरस उसको कहते हैं, वो हम पहले ही देख चुके हैं। ये आप अपनी कॉपी पर बनाइए बहुत अच्छे से, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ये ख़त्म होती है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कमेंट में भी आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मैं अपनी ईमेल एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप मुझे ईमेल करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।